को आप समझाइए, इसको लेकर स्पष्टीकरण दीजिए। और बिंदुवार जो है जवाब मांगा गया, तो उसके बाद से ही जो है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला आरसीपी सिंह ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह को जो भी जानते हैं पिछले 20-25 सालों से नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। और जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में, उस समय से ही रेल विभाग में से ही वो नीतीश कुमार के जो साथ-साथ जो है वो काम कर रहे थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो फिर वो आरसीपी सिंह को बिहार लेके आ गए। और तब से अब तक जो है आरसीपी सिंह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं साया बनकर जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहे। लेकिन पिछले 6-8 महीने में जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में देखने को मिला, उसके बाद धीरे-धीरे करके नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। और दूरियां इस हद तक बढ़ गई, टकराव की स्थिति इस हद तक पैदा हो गई कि आज उसी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं आरोप लगाए गए। और उनसे सवाल पूछा गया कि आपने पिछले 8-9 सालों में नालंदा में कई जगहों पर जो संपत्ति अर्जित की है, जो प्रॉपर्टीज जो आपने बनाए हैं, जमीन खरीदा है, वो कहाँ से खरीदा है, कैसे खरीदा है? और इसका जवाब मांगा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया। तो ऐसा लग रहा था कि ये अब शायद जो है एक बिल्कुल अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इसके आगे अब आरसीपी जो है वो अब जेडीयू में रहना शायद ही पसंद करेंगे। और वही हुआ आज शाम, अब थोड़ी देर पहले, अब से कुछ 10-15 मिनट पहले आरसीपी सिंह ने अपने गांव पे जो मौजूद थे मुस्तफापुर नालंदा में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अपनी इस्तीफे का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर ये, अगर हम बिहार की राजनीति को लेकर माने कहें या फिर जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहें, कि क्योंकि आरसीपी सिंह को अगर आप बोले तो नीतीश कुमार के सहयोगी नहीं, उनको बिल्कुल नीतीश कुमार के पैरेलल माना जाता था इतने सालों में। हम जब देख रहे हैं बिल्कुल से वो पैरेलल, पहले नंबर पे नीतीश कुमार थे तो दूसरे नंबर पे आरसीपी सिंह थे, इससे भी बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं दूसरा नंबर भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा अगर दोनों पैरेलल थे, एक जैसे थे। नीतीश कुमार मतलब आरसीपी सिंह मतलब नीतीश कुमार। पार्टी में जो भी फैसला होता था, कुछ भी होता था, वो आरसीपी सिंह ही लेते थे। और नीतीश कुमार ने इसकी पूरी छूट जो है वो आरसीपी सिंह को दी हुई थी कि वो कैसे पार्टी चलाते हैं, किस तरीके से वो सब काम करते हैं पार्टी में। इसकी खुली छूट जो है वो आरसीपी सिंह को दे रखी थी। और प्रदेश और जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब है उन्हें पार्टी का बनाया गया था, जब नीतीश कुमार ने जो है वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तो फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को जो है वो अपना कह सकते हैं उत्तराधिकारी जो है वो बनाया। और उसके बाद लेकिन जब हालात जो हम चर्चा कर रहे हैं कि 6-8 महीने में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें आरसीपी सिंह जो है वो मंत्री बन गए, उसके बाद से ही नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। और स्थिति अब ये यहाँ तक पहुंच गई थी कि आज हम देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जो है एक तरीके से अलग थलग किया गया है और वो उन्होंने पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया। समझ बिल्कुल। ये सबसे पहले तो एक वीडियो भी जो बहुत वायरल हुआ था, कुछ दिन पहले का वीडियो है, वो वीडियो एक बार हम देखते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, तो ये जो वीडियो अभी हमने चलाया, ये वीडियो कुछ दिन पहले का है कि आरसीपी सिंह कहीं गए हुए थे और वहां पर बजाबते नारे लगने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिल्कुल आरसीपी सिंह जैसा हो। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक जो जंग थी, जो हम ये बता सकते हैं कि किसी तरह से चीजें जो है कहीं नीतीश कुमार घबरा तो नहीं गए थे। देखिए बिल्कुल, जब से इस्तीफा दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उसके बाद लगातार आरसीपी सिंह जो है वो बिहार का दौरा कर रहे थे, खासकर अपने जो क्षेत्र नालंदा का दौरा कर रहे थे। और जब वो दौरा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है उनके साथी समर्थक उनके साथ चलते थे
और इस तरीके के नारे जो हैं वो देखने को मिल रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। और शायद ये सब जो ये बयानबाजी थी, ये जो नारे थे, ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के समर्थकों के द्वारा जो लगाए जा रहे थे वो नीतीश कुमार को असहज कर रहे थे। और शायद इसी को देखते हुए जो है उनपे जो है भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए, तो उसके बाद हमने देखा कि आज किस तरीके से आरोप के बाद आरसीपी सिंह ने सभी आरोपों को जो है वो खारिज किया है, कहा कि ये सब भ्रष्टाचार के आरोप उनकी छवि को बदनाम करने के लिए है और इसीलिए उन्होंने आज जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जी, अच्छा ये बताइए कि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि सुबह से जिस हिसाब से जेडीयू ने आरोप लगाए हैं, बड़े-बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद जो है बयानबाजी का सिलसिला भी जारी हो गया था। तो उससे पहले हम एक बार ये वीडियो देखते हैं। टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था, वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। जेडीयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री आरसीपी सिंह जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है। ये बात लगातार प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आरसीपी टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था, वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी जांच कराएं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी इसकी जांच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें कि भ्रष्टाचार का खेल किस कदर हुआ है। जो बात लगातार आरोप लगा रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, यही बात तो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है आरसीपी सिंह जी के माध्यम से। लेकिन उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देर सवेर सरकार ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी को नोटिस भेजा है। उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत आई। पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है। अगर उन्होंने सफिशिएंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन के नेता तुहमत लगाने के बारे से पहले 100 बार सोचे। अगर उनके नेताओं के ऊपर में कोई शिकायत आती है तो पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है बचाने में। और हमारे यहाँ, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी नेता के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले पार्टी फोरम पर जांच होती है और उसके बाद हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। इसलिए अपोजिशन इस मामले को तूल देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे कि वो कर क्या रहा है। जी हाँ, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है कि सुबह से खबरों में आरसीपी सिंह बने हुए थे। आपको पता है कि जेडीयू ने उनपे कई गंभीर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे। वो कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वो 45 पेज की कॉपी है, उसमें कई तरह के इल्जाम लगाए हुए हैं। सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं है घेरे में आरसीपी सिंह का परिवार भी है, घेरे में उनकी पत्नी भी है, घेरे में दोनों बेटियां लता और लिपि सिंह भी है। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये बिहार से जो आ रही है कि आरसीपी सिंह ने आखिरकार इंतजार हो रहा था कि आखिर आरसीपी सिंह जवाब क्या देते हैं, क्योंकि उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया था जेडीयू की तरफ से। आपको पता है कि जेडीयू एक बड़ी ऐसी पार्टी है, सबसे पहली पार्टी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू पहली पार्टी है जिसने जो है ऐसा किया है। उसने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही बड़े गंभीर आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, शो कॉज नोटिस भी भेज दिया। हम इंतजार कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर आरसीपी सिंह जवाब क्या देते हैं। तो आज आरसीपी सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बता दिया है कि वो अब जेडीयू का हिस्सा नहीं है, जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसके अब कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। जी मैत्री जी, तो बात है कि जेडीयू के जो अध्यक्ष उमेश कुशवाहा
की ओर से जो जारी किया गया है नोटिस, उसमें कई तरह के, मतलब पहले भी ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह जो हैं वो कई बार हमलावर रहे हैं, मतलब आरसीपी सिंह को लेकर। इससे पहले भी जब नारेबाजी हुई थी जहानाबाद के किसी एक फंक्शन में, जब आरसीपी सिंह वहां पहुंचे थे, तो आपने अभी दिखाया कि कैसे वहां नारेबाजी चल रही थी। तो उस वक्त भी ललन सिंह जो है वो आरसीपी सिंह पर कई बार जुबानी हमला भी करते नजर आए थे। तो कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, ये नारे लग रहे थे। तो उस वक्त भी जब ललन सिंह भी वहां पहुंचे तो फिर से इशारों इशारों में, मतलब ललन सिंह तो हमलावर रहे ही लगातार आरसीपी सिंह को लेकर। तो वहां पे जो बीजेपी का जो मिशन है, पहले तो जब आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया उस वक्त से ही ये जो दूरी है आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच, वो उस वक्त से ही दिखनी शुरू हो गई थी। और इस पर कई तरह की बयानबाजी लगातार चल रही थी। तो आपको बता दें कि साल 2013 से 2022 के बीच जेडीयू में रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए उनकी अकूत संपत्ति पर ये आरोप लगा है। और आज सुबह से ही ये चल रहा था, ये मामला चल रहा था, और लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि जेडीयू आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, और अब आरसीपी सिंह वहां से निकल गए हैं, मतलब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो हम आगे अभी फिर से एक बार सुनते हैं कि क्या कुछ जो दूसरे नेता है, दूसरे पक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह को लेकर। जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था, वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। जेडीयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री आरसीपी सिंह जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है। ये बात लगातार प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था, वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी जांच कराएं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी इसकी जांच कराएं, और दूध का दूध और पानी का पानी करें कि भ्रष्टाचार का खेल किस कदर हुआ है। जो बात लगातार आरोप लगा रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, यही बात तो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है आरसीपी सिंह जी के माध्यम से। लेकिन उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देर सवेर सरकार ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी को नोटिस भेजा है, उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत तक पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है। अगर उन्होंने सफिशिएंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन के नेता तुहमत लगाने के बारे से पहले 100 बार सोचें। अगर उनके नेताओं के ऊपर में कोई शिकायत आती है तो पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है बचाने में। और हमारे यहाँ, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी नेता के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले पार्टी फोरम पर जांच होती है और उसके बाद हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। इसलिए अपोजिशन इस मामले को तूल देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे कि वो कर क्या रहा है। जी हाँ, तो आपने सुना कि किस तरह से जो है लगातार हमने आपको बताया कि लगातार जो है सुबह से आरसीपी सिंह सुर्खियों में बने हुए थे। सुबह से खबरें आ रही थी क्योंकि जेडीयू ने इतने गंभीर आरोप लगाए थे आरसीपी सिंह पे कि लगातार जो है इंतजार हो रहा था कि आरसीपी सिंह जवाब क्या देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने गांव में ये ऐलान किया है, बाकायदा पीसी हुई है और पीसी में उन्होंने बता दिया है कि अब वो जेडीयू का हिस्सा नहीं है, जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए। कुछ चीजें ये हैं जो
पॉइंट आउट करनी चाहिए उस पन्ने में जो प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा था, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो उसमें पहली बात तो ये है कि वहां पर लगातार जो है, जिस हमने बात कर रहे हैं कि 9 साल में अकूत संपत्ति जो है, इल्जाम लगा है उनपे कि उनके पास अकूत संपत्ति है जिसका ब्यौरा नहीं है, हलफनामे में भी उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था, ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा अपने पत्नी का नाम जो है वो उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गिरिजा की। तो गिरिजा की स्पेलिंग कुछ और होती है, लेकिन आरसीपी सिंह ने लगातार वो स्पेलिंग जो है, अब ये तो वही बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिरकार वो गलत स्पेलिंग क्यों थी। और ये भी यहाँ पर आपको समझना होगा कि लिपि सिंह, अगर हम बात लिपि सिंह की करें, लिपि सिंह को भी आप अच्छे से जानते होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो लिपि सिंह में भी डॉटर ऑफ के नाम में हमेशा कभी भी आरसीपी का नाम नहीं था, हमेशा नाम उनकी माता जी का था, यानी कि हमेशा नाम जो है वो गिरिजा जी का था। तो ये तमाम बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है, जवाब तलब किया गया है आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह से पूछा गया है, बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं आरसीपी सिंह पे। ये कोई मामूली बात नहीं है। लगातार जो है वो जेडीयू पहली ऐसी पार्टी है, ये भी यहाँ पर आपको समझना है कि जेडीयू पहली ऐसी पार्टी है जिसने ऐसा किया है, अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी आपको समझना है कि आरजेडी ने भी कहा है कि जब हम लगातार बात करते थे, आरसीपी टैक्स की बात करते थे, तो उस वक्त कहाँ थे आप? उन्होंने पूछा है कि उस वक्त आप कहाँ थे, उस वक्त क्या आपको समझ नहीं आ रहा था, इतनी देर क्यों हो गई, चीजों को आपको समझने में इतनी देर क्यों हो गई, अब आपने एक्शन क्यों लिया है जब हम लगातार इसकी बात करते थे? तब कहाँ थे आप जब हम लगातार जो है तेजस्वी यादव बोलते थे कि आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, तब आप कहाँ थे? कई तरह के सवाल हो रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है जिस पर बार बार विपक्ष घेर रहा है। तो आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर राजीव जी। तो राजीव जी, आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप इन सारे मुद्दों को? क्या लगता है आपको कि अब बिहार में क्या होने जा रहा है? क्योंकि आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, मामूली बात नहीं है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे बड़े राजदार हैं। नीतीश कुमार का हनुमान तक उनको कहा जाता था, उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया है, जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो होना ही था। ये तो सुबह ही जो घटना चल रही थी, जिस हिसाब से उनको अपमानित किया जा रहा था, तो ये तो होना ही था। और आपने ये देखा होगा, इस्तीफा देते समय उन्होंने ये कहा कि जेडीयू को उन्होंने डूबता हुआ जहाज बताया कि जेडीयू जो है एक राजनीतिक दल है जो डूबता हुआ जहाज है। तो ये तो होना ही था। कोई भी जो स्वाभिमानी आदमी है, ये तो अपेक्षित था। और मुझे लग रहा है कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अच्छा ही किया। एक अपने लिए उन्होंने एक मार्ग ऐसा प्रशस्त किया कि सम्मानजनक विदाई का, क्योंकि जो अगर वो रहते तो उनकी अपमान ही होता उसमें। और ये जाते जाते उन्होंने अपने जो मन में जो पीड़ा थी उन्होंने भी दिखा दिया, और जेडीयू को उन्होंने डूबता हुआ जहाज बताया। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद वो कुछ दिन इंतजार करेंगे। और इस बात से हो सकता है कि क्योंकि वो नीतीश कुमार के राज साज रहे हैं पिछले 20 सालों से, कई वर्षों से, इस बात का डर है कि आने वाले समय में कोई बड़ा भूचाल आए बिहार में, क्योंकि उनके पास कई राज दफन है। इस बात का वो हमें देखना पड़ेगा कि भविष्य में क्या हो, हमें देखना पड़ेगा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर ये निश्चित है आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा भूचाल आएगा। अच्छा राजीव जी, आपने कहा कि बिल्कुल अच्छा किया आरसीपी ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा कैसे किया? मतलब ये कैसे हम कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देकर अच्छा किया जेडीयू से? क्योंकि जेडीयू ही था, क्योंकि आरसीपी सिंह को इतना रुतबा दिया, मतलब जिस हिसाब से उनका एक नाम था, अगर हम कहें कि बिल्कुल वो सेकंड नंबर पे थे जेडीयू में। नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का जिक्र होता था, किसी को लोग सुनना चाहते थे, किसी का दबदबा था, तो वो थे आरसीपी सिंह। लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा दे देना, क्योंकि अटकलें बार बार हो रही थी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस्तीफा दे देना मतलब क्या, कैसे हम इसको माने कि अच्छा कैसे हुआ, अच्छा कदम कैसे उठाया? नहीं, उससे ये तो उसी समय से आपने देखा होगा, पहले भी जिस तरह से आरसीपी सिंह के बयान आ रहे थे और पब्लिकली वो मीडिया के सामने कह रहे थे कि मैं हनुमान नहीं हूँ नीतीश को, जब से ये उसी समय से ये जो गहराई है बढ़ गई थी, खाई बढ़ गई थी। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उनको राज्यसभा का नहीं दिया गया, एक्सटेंशन नहीं दिया गया, खाई उसी समय से चौड़ी हो गई। और उनको काफी इस तरह से, क्योंकि
आरसीपी सिंह एक ब्रिगेडियर्स भी रहे हैं, एक सम्मानीय पद पे रहे हैं, एक आईएएस, उनके फादर भी, उनके सब घर में ब्यूरोक्रेट्स परिवार है, और नीतीश कुमार जी से उनका इतना लंबा वर्षों का संबंध था। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार और जदयू ने उन्हें काफी कुछ दिया, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें अपमानित किया जा रहा था पब्लिकली, उनकी संपत्ति पे उनकी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता, और ये सब आंतरिक कलह है। जेडीयू जो है, ये आप ये सब हम सभी जानते हैं कि ये लल्लन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह की लड़ाई है, जिसमें आरसीपी के सिंह के साथ सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब जो उनके सबसे जिनका उनपे हाथ था नीतीश कुमार जी का, अब उनका हाथ उन पे नहीं रहा जिस हिसाब से दिख रहा है। तो जब आदमी के लिए यही अच्छा होता है कि उन्होंने, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, तो अपना सम्मान बचाने के लिए ये है कि वो इस्तीफा देने से, मुझे लगता है उनके पास वो कोई विकल्प भी नहीं था इस्तीफा देने के अलावा, उनके पास कोई विकल्प बचा भी नहीं था। करें तो विकल्प तो एक तरफ था कि उनकी जो नजदीकियां देखी जा सकती हैं, कि लगातार जो है उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां देखी जा रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, बार बार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब हो या तब हो, लेकिन आरसीपी सिंह जो है बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। पत्रकार लोगों ने भी जब उनसे सवाल किया था, जब पूछा था पत्रकार बंधु ने, तो भी उन्होंने बिल्कुल मौन थे, वो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था। तो अटकलें ऐसी थी, तो ये तो एक विकल्प है आरसीपी सिंह के पास अभी भी। क्या मैंने वही कहा ना कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये आगे वाले समय थोड़ा टफ है आरसीपी सिंह जी के साथ, क्योंकि बीजेपी भी उनको कितना स्वीकार करेगी, क्योंकि आरसीपी सिंह बड़े नेता जेडीयू के रहे हैं, लेकिन उनको क्या, उनका जनाधार वो बेसिकली प्योर ब्यूरोक्रेट रहे हैं उन्होंने, और प्योर वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जनाधार भी उतना नहीं है, और चूंकि इनके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। और ये भी हमें देखना है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा साथ में शासन चला रहे हैं, तो क्या आरसीपी सिंह का भाजपा में आना कहीं न कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जेडीयू को खटके और उनके संबंधों पे असर पड़े। तो इतना ये आसान भी नहीं है कि आरसीपी सिंह जी के आगे की राह कठिन दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि वो इस्तीफे के बाद थोड़ा वो चिंतन मनन करेंगे और कहाँ जाना होगा। पर मुझे बीजेपी में भी वो जाते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं न कहीं जेडीयू और कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी में, क्योंकि इनके कोलैबोरेशन की सरकार है, तो कहीं न कहीं उनके रिश्तों पे असर पड़ सकता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार से किस तरह का कोई भी नाराजगी मोल लेना, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जो है नाराज है बीजेपी से, क्योंकि लगातार जो है हम भी देख रहे हैं कि पीएम का बुलावा आ रहा है, दिल्ली से बुलावा आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो है हाजिर नहीं हो रहे, जा नहीं रहे। तो कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बजाबता दिखा रहे हैं कि हम बीजेपी से नाराज हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें कि लल्लन सिंह का एक बयान जो है काफी चर्चा में आया था। एक तरफ जेपी नड्डा ने साफ ऐलान कर दिया था जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 30 से 31 को, जब दोनों दिग्गज जो है जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, बिहार आगमन हुआ था, जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा था कि 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा वो साथ में होगा, बीजेपी जेडीयू साथ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह की राग जो है, उन्होंने कुछ अलग ही राग अपना ली थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बजाबता ये भी कहना गलत नहीं होगा राजीव जी कि बीजेपी अब किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को नाराज करे। नहीं, वो तो हर राजनीतिक दल का सपना होता है, क्योंकि इस बार हम जानते हैं कि जदयू बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, और बीजेपी के जो नेता है, मेरे कई नेताओं से बात होती है, कई लोगों से दल से बात होती है, बीजेपी का एक सपना है कि बिहार में उनका अपना सीएम हो, तो वो तो उस पे कार्य। लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार में इतना बड़ा है कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक मुझे किसी भी अन्य दल का संभावना तो मुझे नहीं दिख रही है। और जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने खुद ही घोषणा कर दिया कि अगला चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, मुझे ये संभव तो नहीं दिख रहा है कि नीतीश जी को इग्नोर किया जा सकता है और उनके बिना कोई सरकार बन सकती है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये शायद मजबूरी भी, नीतीश जी मजबूरी भी है, लेकिन बीजेपी की अपनी, उनका खुद का सीएम है। नीतीश जी जरूरी भी है। और एक और बात यहाँ पर मुझे याद आई कि ये बात खुद अमित शाह ने किया था कि अगर हम बात बिहार की करें तो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एक जेडीयू है, एक आरजेडी है और एक जो है खुद बीजेपी है। मतलब नीतीश कुमार जिधर उधर पार्टी उधर सरकार। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी भी है और बिहार में जरूरी भी है, और भाजपा बिल्कुल। इसलिए नीतीश कुमार के, जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, उनके बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है, और उनके बिना कोलैबोरेशन भी, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी चाहती तो है
इस कई बार अफवाह भी उड़े थे कि शायद नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का पद ऑफर किया जाएगा, लेकिन नीतीश जी जो है वो बिहार में सीएम रहते हुए ही अपनी सेवाएं देना चाह रहे थे। और नीतीश और बिहार बीजेपी की बड़ी इच्छा है कि उनका सीएम का पद हो, क्योंकि मैं बताऊं, जैसा कि मैं दोपहर में डिबेट में था, विधानसभा अध्यक्ष कई सारे मंत्री खुल के मीडिया में कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई कहता नहीं, हमारी जिले के अधिकारी नहीं सुनते, एसपी नहीं सुनता, टीआई नहीं सुनता, कहीं हम कुछ कर नहीं सकते। तो सरकार में रहते हुए और कम सीट होते हुए भी नीतीश जी का इतना प्रभाव है कि बीजेपी कुछ सामने वाली पार्टी कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई विकल्प तरह नहीं दिख रहा है। और जहां तक आरसीपी सिंह की बात है, चूंकि वो काफी वरिष्ठ नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास जनाधार नहीं है। तो बीजेपी ये भी सोचेगी कि आरसीपी सिंह को लेके वो कहीं जेडीयू नाराज ना हो जाए, और फिलहाल उनके पास जनाधार भी नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल तो भाजपा में जाते हुए मुझे संभव नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है। जी राजीव जी, अब हम लोग यहाँ पे आरसीपी सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गांव में की है इस्तीफा देने के बाद, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने दर्शकों को एक बार सुनाना चाहेंगे। किसके नाम से है वो, और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा, आप लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में? और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आया तो पूछना चाहिए था हमको। आज इधर नोटिस की बजाय क्या लिखा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म लग रहा है। लेकिन जिन्होंने भेजा नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था। अरे चलिए, नहीं, लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। और ये मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे। हमारा तो सब कागज है ना, निकाल लेना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गांव में रहती, हमारी पत्नी तो यही रहती है, नहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े हमारा नाम तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वराज खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें, मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे। हमारा तो सब कागज है ना, निकाल लेना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गांव में रहती, हमारी पत्नी तो यही रहती है, नहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े हमारा नाम तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वराज खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए, इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं? लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी, मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू जिंदाबाद। मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी।
आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? एगो 2 आदमी चिट्ठी भेजिए, हम मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया हूँ, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने बहुत संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमरे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही नहीं। आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक अच्छा सुनिए और सुनिए, एफिडेविट के बाद। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, तो वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, तो हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचे, अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी? तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक नया वाला जो बना हुआ है, कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधान मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो? वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए, वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए आप हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। आखिर पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो देखिए, कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? हाँ, हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और ये मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यही रहती है, यही खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े, हमारा नाम तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वराज खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं।
है जिनका है वो जाके पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब क्या मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं का देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे नहीं होगा झोला ढो करके। यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति को मैं बता ही दिया हूँ। हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने बहुत संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमारे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? उस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही ना। आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक अच्छा सुनिए और एफिडेविट के बाद। अच्छा सुनिए एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है डिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, तो हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी, तो सबके नारेबाजी होती है। इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक थोड़ा नया वाला जो बना हुआ है, कौन चीज का अध्यक्ष जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधान मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो, वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। आखिर पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी इसी में लगल है,
देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ हम जाएंगे? अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना रामचंद्र? तो आपने देखा जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया, कैसे उन्होंने, आपने सुना कि मुस्तफापुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पहले तो जेडीयू को डूबता जहाज बताया, उसके बाद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर भी आरसीपी सिंह ने कमेंट किया। मतलब इतने अच्छे संबंध थे पहले नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह के साथ। तो राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा बदल गया जो आज नीतीश कुमार को लेकर आरसीपी सिंह का इस तरह का बयान आ रहा है सामने? जैसा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह का जो दर्द है, वो जो बोल रहे थे, उनकी आप दर्द को आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसा वो कह रहे थे कि डूबता हुआ जहाज है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सही बात है कि कोई भी व्यक्ति है जिसका थोड़ा भी स्वाभिमान है, ये सही बात है कि जेडीयू, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया आरसीपी सिंह को, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कुछ जो घटना चक्र चल रहा था, उसमें वो काफी आहत हुए थे, क्योंकि उन केंद्रीय मंत्री थे, उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। और मुझे लगता है कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई पहले भी चल रही थी जेडीयू में, आज भी चल रही है। और पहले ये था कि नीतीश कुमार जी का साथ था आरसीपी सिंह को, और आज जिस तरह से वो अकेले पड़ गए हैं, और आपने देखा होगा जो कल जो इन पे जो नोटिस जारी किया गया जेडीयू की तरफ से, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नहीं किया गया, जो उमेश कुशवाहा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके तरफ से भेजा गया और उनके साथ पूरा अटैच करके किया गया कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, आपने अगर लिस्ट देखी हो। तो इस तरह का जो व्यवहार है, मुझे लग रहा है उनसे बहुत आहत है वो। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा उनकी जो मानवीय संवेदना की बात कर रहे हैं, जेडीयू को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। तो ये मानवीय, ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी आदमी आहत होकर इस तरह की बातें करता है, दुखी होता है। और मुझे लगता है कि ये कदम उनका सही है, क्योंकि वो खुद ही इन्होंने विदाई ले ली, तो कि आगे उनको और भी जल्द अपमानित होना पड़ता। मुझे लगता है कि फिलहाल तो उनका कदम सही दिख रहा है, भविष्य में वो बैठेंगे, सोचेंगे और क्या होगा ये उनकी रणनीति कहेंगे। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो उनका ये कदम सही लग रहा है मुझे। उन्होंने संकेत भी दे दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि आगे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर बयान आपने अगर बयान आप थोड़ा गौर से सुनेंगे, उन्होंने दो चीज के बारे में कटाक्ष भी किया है कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री अगले 7 जन्म में भी नहीं बनेंगे। तो एक कटाक्ष, एक जो लहजे में तब्दीली है, वो भी आपको यहाँ पर सुनने को मिली। नीतीश बाबू करके बात करते थे और आज उनका ये कहना कि अगले 7 जन्म में जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा मीडिया कॉन्फ्रेंस में, जब भी लोग उनसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कई बार आपने देखा होगा कि वो कमेंट से नाराज से, अरे नीतीश कुमार के पास कितनी सीटें हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन जाता है। तो वो तो आप पिछले कई दिनों से वो ऐसे बयानबाजी कर ही रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी ने कह दिया था कि आप उनके हनुमान हैं, उस पर भी वो नाराज हो गए थे। ये तो उस पर भी नाराज हो गए। रामचंद्र है, मैं हनुमान नहीं हूँ किसी का। बिल्कुल, वो ओपनली मीडिया के सामने और बड़ी नाराजगी से उन्होंने कहा कि मेरा नाम रामचंद्र है, मैं हनुमान नहीं हूँ, जो कि पहले तो ये इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार के साथ संबंधों में इतनी ज्यादा तलखी इनकी आ गई है कि इनको ये भी खराब लग रहा है कि हम हनुमान है या वो है। और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा ही। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, ये वो है कि क्योंकि ये खुद भी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से हैं, इनके फादर भी ब्यूरोक्रेट्स थे, खुद भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो संपत्ति की जो लिस्ट दी गई है वो तो आगे जांच का विषय है कि क्या संपत्ति घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जिस तरह से व्यवहार हो रहा था, तो इस तरह से अगर मानवीय संवेदना से देखें तो वो सही नहीं है, और आगे भविष्य तय करेगा। मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह के दिल में काफी राज हैं, तो हो सकता है कुछ अगर वो राज खोलें, तो ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि बिहार की जो राजनीति है आगे किस तरफ करवट बैठती है। और आरसीपी सिंह भी अपना राजनीतिक भविष्य सोचेंगे, क्योंकि बीजेपी में भी उनकी जो एंट्री है इतनी आसान होते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी जेडीयू को नाराज नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आगे आने वाले महीनों में किस तरह बिहार की राजनीति करवट बदलती है।
राजीव जी, हमने पहले भी देखा था कि ट्विटर अकाउंट अपना आरसीपी सिंह ने चेंज किया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, मतलब जेडीयू का कहीं नामो निशान नहीं था। पूरा प्रोफाइल अगर हम विजिट करें तो अचानक से उन्होंने अपना बायो बदल दिया, अपना कवर फोटो बदल दिया। वहां पे जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की जो भी स्कीम्स थे उसके बारे में आरसीपी सिंह लगातार उस पे मतलब उस जो अपने बायो और कवर फोटोज में दिख रहे थे। तो क्या उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा सकते थे कि जेडीयू मतलब छोड़ेंगे आरसीपी सिंह, क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा था हमलावर। लगातार हम देख रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, ये लोग हमेशा हमलावर रहे हैं आरसीपी सिंह। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे उस समय ऐसी बातें चल रही थी कि जेडीयू की तरफ से कोटा की तरफ से 2 केंद्रीय मंत्री के नाम भेजा जाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि ललन सिंह भी दावेदार थे, पर हम सब ने देखा कि आरसीपी सिंह का नाम गया केंद्रीय मंत्री के लिए और ललन सिंह का नाम नहीं था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो करवाहट है, जो आपसी प्रतिस्पर्धा है, जो वहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, उसका जो बीज है वहीं शुरू हो गया था। उसके बाद कई ऐसे घटना चक्र रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि नीतीश जी ने सेंट्रल आरसीपी सिंह को अपने जेडीयू को विस्तार करने के लिए, संगठन के काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिहार के योजनाओं को बढ़ाने के लिए भेजा था, जिसमें कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे थे और इसी कारण से नीतीश कुमार जी जो है उनसे प्रसन्न नहीं थे और जो उनका लाभ जो इनको जो विरोधी हैं, जो अंतरकलह था जो जेडीयू में था, उसका लिया गया है। और इस हिसाब से जिनके खिलाफ जो बयानबाजी आ रही थी, इनको टारगेट किया जा रहा था। इनके पुत्री दामाद भी बिहार कैडर में है, उनको भी कुछ बीच-बीच में टारगेट किया जा रहा था। तो ये था कि जो राजनीति जो है वो व्यक्तिगत हो गई थी और ये देर सवेर जो आज जो हुआ है वो ये था कि पहले से ही जब उनको राज्यसभा से दोबारा नहीं भेजा गया, उसी समय से तय हो गया कि अब आरसीपी सिंह की जेडीयू में कोई जगह नहीं है, उनकी विदाई है। लेकिन आरसीपी सिंह को भी ये उम्मीद नहीं रहा होगा कि इस तरह से उनको नोटिस देके पूछा जाएगा, उनके सारे संपत्ति को अटैच करके मीडिया में किया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष चूंकि खुद ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो राष्ट्रीय ने जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कुछ नोटिस नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी की तरफ से उनको नोटिस करके जाने किया है। तो उनको इस सभी घटना से हमको देखते हुए वो काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं और वो मानवीय संवेदना और फिलहाल इमोशंस का भी आपने देखा होगा। मुझे लगा कि कहीं वो भावुक होकर थोड़े मुझे तो कहीं ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा वो आंसू वगैरह भी मुझे में भी दिख थोड़ा ऐसा था, इतने भावुक हो गए थे। तो ये मानवीय संवेदना है और उन्होंने जो निर्णय लिया है फिलहाल सही लिया है मेरे विचार से, मेरे निजी विचार है। और आगे की उनकी राह कठिन है और मुझे लग रहा है कि उनके लिए इतना आसान भी नहीं है राजनीतिक भविष्य उनका। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव नहीं है, तो आगे देखना पड़ेगा हमें। पर बस एक चीज का डर है जी आरसीपी सिंह ने ये इनके अंदर जो है काफी जदयू हो चाहे नीतीश जी हो, इनके अंदर काफी ये सब चीज एक चीज जानते हैं। तो हो सकता है कि आवेश में, संवेदना में बह के कुछ ऐसे खुलासे करें कि जिससे मे बी जदयू और मुख्यमंत्री बिहार के संकट में भी हो सकता है कि संकट हो, कि ऐसे राज वो में भी हो सकता है गुस्से में, आक्रोश में, मानवीय संवेदना में आकर खोल सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा अगले 1-2 महीने काफी बिहार की राजनीति के लिए काफी आवश्यक है। देखना पड़ेगा हमें क्या घटना चक्र होता है। जी, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना ये कि उन्होंने कहा कि जो नोटिस आया था वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम से आया था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब आरसीपी सिंह जो है वो आहत नजर आ रहे हैं इन सब बयानों के बीच। तो हम एक बार दर्शकों को फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने अपने गाँव मुस्तफापुर से किया है। किसके नाम से है वो, और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा, आप लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में? और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आया तो पूछना चाहिए था हमको। आज ये नोटिस में वजह क्या लिखा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म लग रहा है। लेकिन जिन्होंने भेजा है नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था। अरे चलिए, नहीं, लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। और ये मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना,
बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गांव में रहती, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी अरे हमको थोड़े हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली, बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी अरे हमको थोड़े हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या? जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ? एक 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति को मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमारे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? उस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही ना, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा सुनिए, और एफिडेविट की बात। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है डिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है, हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना।
वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरजा सिंह है उसको स्पेलिंग मिस्टेक अच्छा बताए थे हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा क्या हमको बताए ना हमको, कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए तालाब है ना ये, हाँ। आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा 3 हमारे गोतिया का, हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा, ये सामने बगीचा। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी, तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनका एक नया वाला जो बना हुआ है कौन चीज का, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो, वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने इनके आपस बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी, इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए आप हमको। आप आखिरी थे, मैं तो इसी पार्टी में था जी। आखिर पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे, देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था, लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ? हाँ हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना रामचंद्र राव को बेहद जी, तो आप लोगों ने सुना कि आरसीपी सिंह ने बहुत कुछ बता दिया है, इशारों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सवाल कई है राजीव जी हमारे पास। सवाल ये भी है कि लगातार जो है आज हमने देखा है कि जेडीयू ने बड़े बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए हैं। तो एक सवाल जो जहन में बार बार खटक रहा है वो सवाल है कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि अब जो है शिकंजा लिपि सिंह तक भी आएगा? क्या अब लिपि सिंह पर भी खतरा मंडरा रहा है? अब ये तो अभी इस बारे में कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि लिपि सिंह दिल्ली में जब पेश हुई थी तो आरसीपी सिंह की गाड़ी से पेश हुई थी, कहीं जाना था उनको, और बार बार फिर मुंगेर कांड भी हुआ था, इसमें गोली कांड भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो अभी कुछ कहना जल्दीबाजी है, लेकिन हाँ ये तो होता ही है जब राजनीतिक विद्वेष है और एक दूसरे की तकरार हो रही है और इस लेवल पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि, पर मुझे लगता है कि हम नीतीश कुमार जी बहुत ही गंभीर, वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं। राजनीति और प्रशासन को मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे, इसलिए फिलहाल तो मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जी, मैंने कहा ना, काफी वो बिहार में पिछले 15-20 सालों से काफी समझते हैं, सबको समझते हैं, और ये चीज राजनीतिक को प्रशासनिक कार्य अलग होता है, राजनीतिक कार्य अलग होता है, राजनीतिक उद्देश्य अलग होता है, प्रशासन का एक ढांचा होता है। तो इस बात में मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उनपे वो अपना काम कर रही हैं। अभी जहाँ पे वो एसपी हैं उनका अपना कार्यक्षेत्र अलग है, तो इसको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आज जो नोटिस आई है, जो शो कॉज नोटिस की हम बात कर रहे हैं, उसमें नाम इन लोगों का भी है, सिर्फ आरसीपी सिंह उसके निशाने पर नहीं है, आरसीपी सिंह की पत्नी और दोनों बेटियां यानी कि लता का भी नाम है और लिपि का भी नाम है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल लाजमी हो जाता है इस समय पर कि क्या लगता है, क्या शिकंजा जो है अब कहीं ना कहीं लिपि सिंह की तरफ भी आने वाला है? क्या लिपि सिंह पर भी, या ये फिर कहें हम कि क्या आरसीपी सिंह के परिवार पर अब खतरा मंडरा रहा है? देखिए जांच का विषय है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसा आरसीपी सिंह ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसा आप लोग भी जानते होंगे, आरसीपी सिंह के फादर भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आरसीपी सिंह खुद आईएएस रहे हैं, इनकी बेटी दामाद सब अच्छे वेल एस्टेब्लिश है। और उसमें जो लिस्ट में जो है उनकी क्या है कि वो सारे जो गांव की जमीन है, तो उन्होंने इवैल्यूएशन किया होगा, उन्होंने बताया होगा। जैसे खुद भी ये उनकी जो बेटी है लिपि सिंह, वो सरकारी आदमी है, सरकारी एम्प्लॉई है। सरकारी एम्प्लॉई का रूल होता है कि उनको बताना पड़ता है। तो नाम है उसके, जो जांच का विषय है, कल वो जांच होगी और ये देखा जाएगा कि वो नाम
सही है कि नहीं है, सारे जांच का विषय है। तो मुझे लगता है मतलब जो आप सारा ये उसमें कहना चाहते हैं जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ कहना जो है वो मुमकिन होगा इस सारे मौजू पर। फिलहाल बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी उन पे भ्रष्टाचार का ये आरोप लगाया गया है कि कहीं आय से ज़्यादा संपत्ति है या प्लॉट लिया गया है। तो आरोप तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ढांचा बना हुआ है, एक तरीका होता है। उसके बाद एक उस हिसाब से कार्रवाई होती है। तो जो तमाम जो उनको जो उनका अटैच प्रॉपर्टी जो उनकी जो सारी लिस्ट है, उसको अटैच करके जो उनसे नोटिस माँगा गया है, वो बाकायदा उनकी जाँच भी होगी, वो पुलिस में भी जाएंगे, शायद वहां पे जांच होगी, तो वो तो जांच का विषय है। अभी तो बस उन पे आरोप लगा, उनसे पूछा गया है क्योंकि संपत्ति कितने की है, संपत्ति का एवल्यूएशन क्या है, संपत्ति की रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई है। तो फिलहाल ये कहना, और इसलिए कोई भी होता है, हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, आपके भी, सबके, हम कहीं ना कहीं खुद के नाम से, अपने बच्चों के नाम से जमीन लेते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो सही नाम से दिखाया गया है कि नहीं। ये मैं कह रहा हूँ जांच का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि इस पे भी लेकिन लिपि बार-बार सिंह का सवाल क्योंकि इस पे भी उठ रहे हैं कि उनकी पत्नी के नाम की जो स्पेलिंग है, जो आपने भी सुना होगा कि इनसे भी सवाल पूछा गया कि स्पेलिंग में जो है कुछ हेरा-फेरी है, कुछ बदली-बदली सी स्पेलिंग है। गिरजा नाम है, स्पेलिंग को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये भी है कि जहां पर बेटी का जो कॉलम है, लिपि सिंह या फिर लता का जो कॉलम है, उसमें डॉटर ऑफ में अमूमन जो है, अमूमन क्या मतलब, ये पिता का नाम ही लिखा जाता है, लेकिन वहां पर भी गिरिजा का नाम लिखा हुआ है, जो कि आरसीपी सिंह की पत्नी है, उनका नाम लिखा हुआ है, और वही गलत स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जब उनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल पर या तो चुप हो गए या तो सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपने भी उसको गौर से सुना होगा तो इसलिए हमने दो बार चलाया है। नहीं, वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो काफी गुस्से में है, आक्रोश में है, और मानवीय संवेदना होती है। और ये भी दिख रहा है कि सवाल से बच रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया है स्पष्टता से, साफ नहीं बिल्कुल, बताया बिल्कुल। है कि क्यों स्पेलिंग गलत है, क्या माजरा है, क्या है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि कहीं न कहीं, क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह खुद भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, लंबा उनका अनुभव रहा है, और जैसे कि वो आजकल बिहार में बातें होती हैं कि आरसीपी सिंह टैक्स, वो तो विरोधी पार्टी भी आरोप लगाती है कि जो जदयू का जो भी फंडिंग होता है, जो भी होता है, आरसीपी टैक्स प्रसिद्ध है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह इतने कम अनुभवी हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया होगा तो इस तरह की गलती उन्होंने की होगी। फिलहाल मैं फिर कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, और सारी प्रॉपर्टी जो है उनकी वो अटैच की गई है, लिस्ट आ गई है, और ये की होता है कि उन्होंने किस तरह से उनका डिपेंडेंस है, किस पे उन्होंने दिया है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, उस पर अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगी। अच्छा, एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है, अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी लगातार जो है निशाना साध रही है। यहाँ तक कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि अगर आरसीपी सिंह की जांच हो रही है तो फिर जांच जो है नीतीश कुमार की भी होनी चाहिए, उनकी भी संपत्ति जो है लगे हाथों, उसका भी एक ब्यौरा दे देना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जैसा पहले भी कहा ना कि आगे आने वाले 1-2 महीने जो हैं बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश जी के बहुत करीबी रहे हैं, आरसीपी सिंह जी, और जितना भी उनकी फंडिंग है, यदि उनके अंदर बहुत ही राज दफन है, तो अब ये आरसीपी सिंह के देखना पड़ेगा कि भविष्य में वो कितना, क्या उनका ये आक्रोश बरकरार रहता है, क्या उनके जो मानवीय संवेदना है, जो उनका दुख है, क्या उन पर बरकरार रहता है। और ये निश्चित तौर पे है कि अगर उनका ये आक्रोश जो अभी दिख रहा है, अगर वो आगे भी ऐसा ही रहता है, तो कई सारे ऐसे राज जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और कई सारे राज वो खोल भी सकते हैं, जिससे कि जदयू और मुख्यमंत्री तक भी इसकी आंच पहुंच सकती है। तो ये मतलब वो जो आरसीपी डूबता सिंह हुआ जहाज बोल रहे हैं, वो डुबो सकते हैं अगर कुछ इस तरह का उन्होंने पर्दाफाश कर दिया या कुछ राज को उजागर कर दिया, तो खतरा जो है वो नीतीश कुमार तक भी पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हर व्यक्ति के, जिनको हम सारी राज शेयर करते हैं, सब कुछ पता होता है, तो अगर वो, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और निश्चित तौर पे अगर वो बातें अगर सामाजिक तौर पे बाहर आ जाए तो निश्चित पे कोई व्यक्ति को समस्या हो सकती है। इस बात की संभावना है, और विरोधी दल को तो बना बनाया मुद्दा मिल गया। वो तो चाहेंगे ही कि बहुत सारी जांचें हों और बहुत सारी चीजें बाहर उभर के आए, और वो प्रोवोक ही करेंगे, पुक भी करेंगे आरसीपी सिंह को कि वो कुछ बोले, कुछ करें।
पर मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह जो है वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति का अनुभव रहा है। एक जनता दल यू जैसे पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वो आज इस्तीफा देते समय आक्रोश में थे, दुखी थे, मानवीय संवेदना के साथ थे। पर मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में वो बैलेंस संतुलित रहेंगे और मुझे लगता है कुछ सोच विचार के ही वो आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। जी, लेकिन अगर हम थोड़ा जी मैत्री बताइए आप। मेरा सवाल ये था कि अगर बीजेपी ज्वाइन करना है आरसीपी सिंह को, तो पहले भी राज्यसभा की अगर हम सीट की बात करें तो उस वक्त भी राज्यसभा चुनाव के टाइम भी ये बात चल रही थी कि अगर जेडीयू नहीं तो फिर बीजेपी की तरफ से भी आरसीपी सिंह आ सकते हैं। पर अचानक से उन्होंने मतलब दोनों तरफ से उनको कहीं के नहीं रहे थे आरसीपी, ना जेडीयू ना बीजेपी, बीच नाव में उन्हें छोड़ दिया गया था, वैसा हालत मतलब उस वक्त रहा था। तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या फिर आरसीपी सिंह बीजेपी का हाथ थामेंगे या क्या कुछ लगता है? क्योंकि उस वक्त जब नहीं, प्रयास तो उनके पास जी उनके पास देखिए बीजेपी में बिल्कुल वो जाना चाहेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बीजेपी में जाना अभी मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा राष्ट्रपति के चुनाव के समय भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ललन सिंह जी को तवज्जो दी, उनको खुद बुलाया, अपने बगल में उनको बैठाया। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो आरसीपी सिंह का बीजेपी में आना मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब वो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ने भी एक घोषणा कर दी है कि अगला विधानसभा चुनाव भी हम जेडीयू के साथ लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी नीतीश जी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि बिना, मैंने कहा ना पहले भी, नीतीश जी बिहार के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है। उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक वो सक्रिय राजनीति में है बिहार में, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जेडीयू को नाराज भी नहीं करना चाहिए। इसलिए फिलहाल तो आरसीपी सिंह जी का बीजेपी में आना मुझे तो नहीं दिख रहा है। आगे राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। जी। अच्छा, लेकिन एक और सवाल है कि अगर हम सुबह का घटनाक्रम देखें तो लगातार जो है, चाहे वो राजद हो चाहे वो बीजेपी हो, लगातार ये पहले कह रही थी कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती गई, सवाल जो है और उनके लहजे जो है और तल्ख होते गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि क्या जेडीयू पहले से नहीं जानती थी कि आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है। राजद ने साफ साफ कहा है कि हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा था कि बिहार में आरसीपी टैक्स जो है वसूला जा रहा है। क्या नहीं जानती थी? इतनी देर के बाद उस पे एक्शन क्यों हुआ? इतने देर के बाद जो है नीतीश कुमार जागे क्यों है? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बात भी सही है, तेजस्वी यादव आज से नहीं काफी वक्त से ये बात कह रहे हैं। नहीं, जैसा मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूंगा कि आरसीपी सिंह पे एक्शन नहीं लिया गया है। उन्हें तो सिर्फ एक नोटिस अटैच करके उनकी प्रॉपर्टी को नोटिस उनको दिया गया कि आप बताइए कि हमें इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए। और आज भी जो है उनको बाहर नहीं निकाला गया है। वो खुद ही, हाँ, ये अनपेक्षित था कि इतनी जल्दी वो एक कदम लेंगे। हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था। सुबह हम लोग डिबेट में थे। आरसीपी सिंह ने ये बात सोची थी कि इस बिल्कुल, तरह से सुबह आपने देखा भी कि पीसी में जिस तरह से वो हो गए, इमोशनल भी हो गए, अपनी बात भी बेबाकी से रख रहे हैं, तो उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ। लेकिन शो कोज नोटिस भेजना ही खुद में बहुत बड़ी बात है। और जेडीयू ऐसी पहली पार्टी होगी जिसने ऐसा किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ। सबसे बड़े राजदार नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब बिल्कुल हम लोग दोपहर में भी साथ में डिबेट में थे। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उनका इस्तीफा आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी घटनाचक्र को देखते हुए वो अपने गांव में थे, अपने लोगों के बीच में थे, अपने परिवार के साथ थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है अपने परिवार के साथ, अपने हितैषी लोगों के साथ, और अपने जो वहां पे वो चूंकि अपने गृह जिले में है वो, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये सब देखते हुए और इन्होंने अचानक से फैसला किया और उनको ये उचित लगा। उन्होंने उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने सलाह दिया होगा। हाँ, ये अपेक्षित नहीं था कि वो आज इस्तीफा दे देंगे, पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये चीज वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वो कह रहे थे उनमें, उसमें काफी गुस्सा भी दिख रहा था, आक्रोश भी दिख रहा था, तंज भी दिख रहा था। जैसा कि वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार, किसी ने प्रश्न किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने बड़े आक्रोश से कहा कि अगले 7 जन्म में भी नहीं बन पाएंगे। और इसमें तो इस तरह से वो जो दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने वो
अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से पूछ के निर्णय लिया है। और अचानक से निर्णय चौंकाता है हमें, लेकिन अच्छा है निर्णय लिया उन्होंने, तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या घटना चक्र होता है। नहीं, लेकिन ये भी तो एक सवाल है ना कि बार बार जिस हिसाब से जो है कहा जा रहा है, बार बार राजद कह रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इस चीज को उजागर किया, आरसीपी टैक्स के बारे में बताया, सरकार इतने देर के बाद क्यों जागी? क्या ऐसा मुमकिन है कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ऐसा माना जा सकता है कि नीतीश कुमार इससे बिल्कुल बेखबर थे? नहीं, ये तो विरोधी दल तो आरोप लगाएंगे ही, उनको तो बैठे बिठाए अच्छा मुद्दा मिल गया और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, वो कह रहे थे कि यार ये कोई तरीका होता है जी, जो बिहारी जो लोग स्थानीय भाषा है, ये क्या तरीका होता है सर? तो मैं ये जब से ये चूंकि मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये इनका गुस्सा दबा हुआ था, जो आज निकल गया गुब्बार। ये गुस्सा तभी से था जब ये केंद्रीय मंत्री का इनको दोबारा असभा नहीं भेजा गया। यहाँ तक ये हालात थे कि सर उनका जो पटना में जो निवास था वो भी सर खाली कराया गया, ऐसे भी मीडिया में अफवाह रही। तो आदमी का एक जो गुस्सा, जो आक्रोश जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद फिर वहां तक तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। फिर उनको लगा कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय भी नहीं, प्रदेश जो अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके तरफ से एक पत्र आया, जबकि प्रोटोकॉल में ये होना चाहिए कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पत्र जाना चाहिए, और ये पत्र जो है ये सार्वजनिक भी कर दिया गया। और तो ये होता है कि आप तो इस तमाम घटना चक्र के पीछे एक आदमी जो कहते हैं ना, जैसा वो अपने स्थानीय भाषा में कह रहे थे, कोई तरीका होता है जी, तो उनका भी एक होता है कि उनका लगा कि अब काफी हो गया, इनफ इज इनफ। तो उनको आज उनको लगा कि अब ये समय है कि अब इस चीज को खत्म करते हैं, घड़ा भर गया है। इसलिए वो कई बार वो गुस्सा भी हो रहे थे, कई बार वो कह रहे थे कि अब काफी गुस्सा भी थे, इमोशन भी थे, कि कोई तरीका नहीं होता है ये वो। तो मतलब काफी दिनों से वो गुस्सा तभी से था, और ये चीज ये था कि जब से उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। कोई भी आदमी जब केंद्रीय मंत्री होता है तो वही चाहेगा कि अपना वो टेन्योर पूरा करे, काम पूरा करे, लेकिन सिर्फ इसलिए उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि राज्यसभा सदस्य को नहीं भेजा गया, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने लगा कि जहां तक वो बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने किया। अब एक होता है ना कि आज एक्सट्रीम हो गया, तो उन्होंने आज फिर उस चीज से गुब्बारा फूट गया और आज उन्होंने इस चीज की इतिश्री कर दी, खुद ही बाहर चले गए उस हिसाब से। जी राजीव जी, सवाल तो ये भी है कि तेजस्वी यादव इतनी बार आरसीपी से हमलावर रहे, लेकिन इस बार वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उनके जो पार्टी के नेता हैं वो ही बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव इसको लेकर खुलकर सामने नहीं आए हैं। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि जैसा हम लोग दोपहर में साथ में डिबेट में बैठे हुए थे, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो शाम तक इस्तीफा दे देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ देर पहले उन तक खबर पहुंची होगी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी वो करेंगे, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो खबर ये वायरल ही हुआ है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और कल तो एक बड़ा प्रतिरोध मार्च भी निकाला जा रहा है, तैयारियां जोरों पर है, तो कुछ बड़ा तो फिर करेंगे ही तेजस्वी यादव। बिल्कुल करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि इनको तो उनका ये विरोधी दल की योजना ही होगी कि इनको प्रवोक किया जाए और भी कुछ बोले। आरसीपी सिंह का जो गुस्सा है, आक्रोश है, अपमान है, और बढ़े, ताकि ये बहुत कुछ बोले, राज निकाले। हथौड़ा मार दो, यही वाली बात होगी। बिल्कुल राजनीति है। राजनीति में तो विरोधी दल एक सिस्टम बना हुआ है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि क्या होता है, सत्ता पक्ष और जो विरोधी दल है, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। कि अगर सत्ता पक्ष से लोकतंत्र का विरोध नहीं करेगा तो फिर सरकारें बेलगाम हो जाएंगी। तो ये होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कि हमारे डेमोक्रेटिक ढांचा बना हुआ है ऐसा, जिसमें विरोधी दल सत्ता पक्ष की अपनी अपनी भूमिका है। तो जब विरोधी दल विरोध नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? सत्ता दल से तो उनसे तो सवाल पूछने का है, वो जरूरी भी है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोधी दल का एक्टिव होना काफी आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमसे इस तमाम मुद्दे पर बातचीत किए। हमने अभी सुना आरसीपी सिंह ने जेडीयू से जब इस्तीफा दिया, अभी राजीव जी से तमाम तरह की बातचीत हुई है, जो भी इस मसले पर सवाल किए हमने। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और हम आप लोगों को एक बार फिर से ये आरसीपी सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाना चाहेंगे, जो उन्होंने अपने गाँव से, मुस्तफापुर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है,
नहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी अरे होती है? हमको थोड़े हमारा नाम तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वराज खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया हूँ। हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमरे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? उस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहा पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखाई ना, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा सुनिए, और एफिडेविट की बात। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, तो वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी, तो सबके नारेबाजी होती है। इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक नया वाला जो बना हुआ है, कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो, वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे।
मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं है। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ? हाँ हम जाएंगे? अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ और ये बात बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहते, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? हमको थोड़े हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं का देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? देखो 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ा करिए। और लागू सब पर होता है जी, तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे नहीं होगा झोला ढो करके। यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने संवेदना वाली बात कही, मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिड़ है ना, तो हमारे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही नहीं, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा सुनिए और एफिडेविट की बात। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है, हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, तो वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों, बता दे।
कहीं हम रहे हों बता दे। हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए तालाब है ना ये, हाँ। आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी, तो सबके नारेबाजी होती है। इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक थोड़ा नया वाला जो बना हुआ है कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो, वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देखिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला है। एक का नाम बता दीजिए आप हमको। आप आखिरी थे। मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं जो देखिए, कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं है। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। नोटिस जारी किया था। आपने सुना कि लगातार जो है आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन अब जो है जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू ने भी बहुत कुछ कहा है। ये निखिल मंडल है जेडीयू से, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। श्री उमेश कुशवाहा जी ने कारण नोटिस जारी किया था। निश्चित रूप से उस नोटिस के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता है, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे। श्री उमेश कुशवाहा जी ने कारण नोटिस जारी किया था। निश्चित रूप से उस नोटिस के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता, वो कुछ सफाई ही देता है। श्री उमेश कुशवाहा जी ने कारण नोटिस जारी किया था। निश्चित रूप से उस नोटिस के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे। श्री उमेश कुशवाहा जी ने कारण नोटिस जारी किया था। निश्चित रूप से उस नोटिस के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आरसीपी सिंह जी की फजीयत हो रही थी और आरसीपी जी को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे।
जी हाँ, तो आपने देखा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। निखिल मंडल थे ये, जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आ गया है, ये भी आपने सुना। और आपने जो है ये भी सुना कि कैसे आरसीपी सिंह ने जो है आज मुस्तफापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ आरसीपी सिंह ने बताया। बहुत कुछ बताया है, इशारों इशारों पर, बहुत लोगों पर इशारा भी किया है, तो बहुत कुछ कहा है आरसीपी सिंह ने, जिसका अब रिएक्शन आ गया है। निखिल मंडल ने भी बहुत कुछ बोला है। तो बिहार की राजनीति जो है वक्त के साथ साथ और दिलचस्प होती जा रही है, और लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि आगे क्या होगा, आरसीपी सिंह क्या करेंगे, अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सवाल कई हैं हमारे पास। सवाल ये भी है कि क्या अब आरसीपी सिंह का पॉलिटिकल करियर जो है खत्म हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आएगा। तो सवाल कई तरह के हैं, जिनके जवाब जो है अब वक्त पर ही हमें पता चलेंगे कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसके नाम से है वो, और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा, आप लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में? और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आया तो पूछना चाहिए था हमको। आज ये नोटिस भी भेजा, क्या लिखा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म लग रहा है। लेकिन जिन्होंने भेजा है नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था। अरे चलिए, नहीं, लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। और ये मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे। हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहते, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े, हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए, इस पर भी अब भाई दिल्ली बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे। हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहते, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े, हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए, इस पर भी अब भाई दिल्ली से गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं।
कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा है कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया हूँ, हमारा संपत्ति तो हो, ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने संवेदना वाली बात कही, मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमरे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही नहीं, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा सुनिए और एफिडेविट के बाद, अच्छा सुनिए एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है डिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है, हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, तो वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, तो हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है नहीं है, हाँ। आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा, ये सामने बगीचे। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी, तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो, इनका एक थोड़ा नया वाला जो बना हुआ है कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो, वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री को हटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहते हैं वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था, लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ? हाँ, हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना रामचंद्र राव को, बेहद, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और ये मैं बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहते, हमारी पत्नी तो यही रहती है, यही खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े हमारा नाम तो है ही नहीं, हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वराज खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है,
हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है वो जाके पता करे ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब क्या मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या? जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब। रामचंद्र बाबू जिंदाबाद। मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए। और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे नहीं होगा झोला ढो करके। यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति को मैं बता ही दिया। हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने बहुत संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमरे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही नहीं। आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा सुनिए, और एफिडेविट की बात। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, तो वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, हमको क्या मतलब है? हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे। हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा? रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी? तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक नया वाला जो बना हुआ है, कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो? वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए। वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी इसी में लगल है,
देखिए ये कोई मतलब नहीं है। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ हम जाएंगे? अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना